करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विष्णु सहस्त्र नाम के अनेकों नाम इसके अंदर हमने देखा है। रुद्रः, सर्वगः, आखिरी श्लोक था 27 इसके हिसाब से। सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्षेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यंगो वेदांगो वेदवित्कविः। सर्वगः सर्वविद विश्वक्सेनः, विश्वक्सेनः जो हमने देखा था, विश्वं जिसका बल दुश्मनों को तितर बितर करने के लिए, विश्वं अव्ययः, विश्वं गच्छति पलायते दैत्यसेना अस्य रण उद्योग मात्रेण विश्वं सेनः। जनान दुर्जनान अर्दयति, जो दुर्जनों को का मर्दन करते हैं। वेदः वेदवित् अव्यंगः, वो खुद ही अपने आप में वेद हैं। वेद भगवान वेदविद, और अगर वेद का अर्थ भगवान नहीं जाने तो और कौन जान सकता है, तो वही उस अर्थ को जानने वाले वेदविद। अव्यंगः, व्यंगः जो उनका शरीर ज्ञानादि भी परिपूर्णः विकलः व्यक्ति ही, जो ज्ञानादि से पूर्ण अर्थात कहीं अधूरापन नहीं उनके अंदर, तो अव्यंगः। व्यंग यानी व्यक्ति, लेकिन अव्यंगः जो खुद जो है सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह तब एक प्रकार से एक सबके कारण हैं। वेदांगः, वेदों के अंग, सारे अंग है मानो उनके वेद, वेद ही है। वेदवित्, वेदों के द्वारा जिनको जाना जाए। और कवि ही देखा था हमने, क्रांतदर्शी, कबीर मनीषी, मनीषा स्वयंभू ईशावास्य में कहा था। तो इस प्रकार से कवि खुद जो है, जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि, इस तरह से कवि का अपना बड़ा स्थान। आगे, लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः। चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः। चतुरात्मा चतुर्भुजः। हाँ, म्यूट रखना आप लोग जो भी सुन रहे। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः। चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रष्टः चतुर्भुजः। जब लिखते हैं तो एक बार कई शब्दों को एक साथ जोड़ देते हैं। इसका अलंकार है लिखने का, छंदों का अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ एक अध्यक्ष नहीं, जो धर्म का अध्यक्ष है, जो सुरों का अध्यक्ष है, जो लोगों का अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष, ये शब्द बहुत सुंदर है। अध्यक्ष सामान्य रूप से हम प्रेसिडेंट के रूप में, इतने अध्यक्ष का अर्थ क्या होता है? जो ईक्ष धातु से बनता है। ईक्ष मतलब निरीक्षण करना, ईक्षते निरीक्षते। तो अधि
हाँ, प्लस इक्षिता, जो आपके जो है निकट रह करके देखता है। लोकान अध्यक्षयति इति सर्वेषां लोकानां प्रधानेन उपद्रष्टा, नजदीक रह करके जो देखता है। अध्यक्ष का अर्थ है ऐसा जो निकट रह करके देखने वाला, निरीक्षण करने वाला। यहाँ भगवान कहते मैं एक दो को नहीं, मैं तो सभी को देखता हूं। सर्वेषां लोकानां प्राधान्येन, सभी को जो मैं प्रधान रूप से सभी को ही देखता हूं, चाहे बाह्य रूप से हो चाहे अंतर रूप से है। चेतनात्मक जो ऊर्जा है मेरा ही स्वरूप है, उसके माध्यम से अगर आप बाहर के माध्यम से देखेंगे तो जो आकाश है, जो सूर्य की किरणें हैं, हर एक चीज जो है मेरा ही स्वरूप, उसके माध्यम से मैं सबको एकदम इतने नजदीक से देख लेता हूं। इसलिए लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, जो मानव तो इस पृथ्वी में रहते, लेकिन सुर जो स्वर्गलोक में रहने वाले, कहते वो भी मेरे निगरानी के दूर नहीं जा सकते, है ना। तो सुरानाम, लोकपालादि सुरानाम अध्यक्ष, जो देवतादि जो है उनके भी मैं कोनो अध्यक्ष हूँ। सुरा, है ना, सुरासुर गणाहा, तो उनका भी मैं अध्यक्ष हूँ, सुराध्यक्ष। धर्माध्यक्ष, अब धर्म हमेशा एक प्रकार से किस अर्थ में आता है? धर्म एक पुरुषार्थ के अर्थ में आता है, जो धर्म और अधर्म को साक्षात देखने वाला, और धर्म के जो नियम है, धर्म के वो जो धर्मानुरूप कर्म करता है, धर्म को उल्लंघन करके अधर्म रूप कर्म करता है, तो उनके अनुरूप फल देने वाले। धर्मा धर्मो साक्षात ईक्षते अनुरूपम फलम। धर्म और अधर्म के नजदीक से देख करके उनको यथानुरूप फल देने के लिए वह उनको कहा जाता है धर्माध्यक्ष, है ना। धर्म यहाँ पे कर्तव्य, मेरा धर्म क्या है, अमके का धर्म क्या है, पड़ोसी का धर्म क्या है, मतलब उसी रूप जो है धर्म के रूप में करने वाले धर्माध्यक्ष। कृतः च अनुरूपेण अनुकृति, कृता कृतः, है ना। कृत का अर्थ होता है कर्म, अकृत का अर्थ होता है कारण। व्याख्यान, जो जो कर्म किया जाता है, कृत, जो भी चीज है संसार के अंदर जो बनी है उसको कृत कहते हैं। एतत् एतत् सर्वम अत्र कृतम, किसी न किसी इसको बनाया है, और अकृत कभी किसी के द्वारा नहीं बनाया, मतलब वह कृत हमेशा अनित्य और अकृत हमेशा नित्य रहता है। तो इसलिए उपनिषदों में भी इन शब्दों का प्रयोग होता है। परीक्ष लोकान कर्मचिता नास्तिक कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छे। नास्तिक कृता कृतेन, कोई अनित्य कर्म करके कोई अकृत जो नित्य मोक्ष है उसको प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा वहां पे आया है। इसी को लेकर कहते कृता कृतः, कार्य रूप भी वही है और अकृत कारण रूप, वह दोनों का कृत अकृत कारण रूप होने के कारण उनको भी कृताकृत कहा जाता है। कृत कार्य और अकृत कारणम, और वही कार्य और वही कारण बन जाते हैं। चतुरात्मा, चतुः चतुर आत्मा, चतुः
यूह चतुर्द्रंष्टः चतुर्भुजः। अब देखने यहाँ कहते चतुर आत्मा, तो कहते चार जो एक प्रकार से जीव के रूप में कहा जाता है। ब्रह्मा दक्षादय कालः तथा अखिल जंतवः। हम जितने सारे सृष्टि के जीव है, इसके अलावा ब्रह्मा दक्षादि प्रजापति काल, ये और ये जितने सारे जीव, ये सारे के सारे एक प्रकार से कहा गया आत्मा, मतलब एक प्रकार से जीव। तो इन सभी के लिए भगवान मानो क्या है, इन सभी के लिए एक प्रकार से खुद ही चतुहु आत्मा, सबके आत्मा है, सबके क्या है, कारण है। रुद्र काल मृत्यु तथा जीव, यूं भी कह सकते हैं। जो समय के बिना, समय सबके लिए कारण होता है, मृत्यु, रुद्र और जितने सारे जीव है, इनको भी एक प्रकार से चतुरात्मा कहा जाता है। तो आत्मा मतलब एक प्रकार से उनके रचे हुए जीव, उनके द्वारा बनाए हुए। रुद्र कालोन्त कालाद्याश्च समस्ताश्चैव जन्तवः चतुर्धा प्रलयायैता जनार्दन विभूतयः। अलग अलग प्रमाण देते हैं। ब्रह्मा दक्षादय काल तथा वाखिला जंतवः विभूतयो हरेरेता जगत सृष्टि हेतवः। तो कई प्रकार से अपने आप को उन्होंने चतुरात्मा, चारों का मैं आत्मा हूं, मतलब उनके बिना वह किसी प्रकार से अस्तित्व नहीं आ सकते, इसलिए उनको चारों का मैं आत्मा हूं। चतुर्व्यूह, मैं चार प्रकार का व्यूह बना करके क्या करता हूं, सभी को, मूर्तियों को मैं क्या देता हूं, एक प्रकार से एक जीवन देता हूं, जिनका स्वरूप चार यो बना करके। तो व्युफा आत्मानम चतुर्धा वै, तो चार विभूतियां, चार आत्माएं, चार उनके दृंश है ना। तो एक अभी यूह कह रहे कि चतुर्व्यूह, जिनका स्वरूप जो है जनार्दन के रूप में चार युग बना करके क्या करते, वह मूर्तियों को सृष्ट करते, मतलब सृष्टि करते हैं, है ना। अपने अपने युवाकार बना करके अलग अलग के यु है, और उसी के माध्यम से वो एक एक दृष्टि के माध्यम से एक एक की रचना करते। तो चतुर्यूह, युह तो सामान्य रूप से आकार, और इसी को यहाँ कह रहे कि चतुर्व्यूह में चार प्रकार के आकारों को, मतलब एक प्रकार की सृष्टि का ही एक उसका भिन्न प्रकार है। चारों जीवों के लिए चतुरात्मा कहा गया। चतुर्व्यूह में चार प्रकार की सृष्टि को बना देता हूं, तो इसलिए कहा है चतुर्व्यूह। वसुदेवादि मूर्ति जो बन जाते अपने अपने सृष्टादीन प्रकारोत्तिशः, इनको जो है वासुदेवादि मूर्तियों से सृष्ट व्याजी के वचन का अनुसार कहा है चतुर्व्यूह। चतुरात्मा, चतुर्व्यूह, चतुर्द्रंष्ट। कहते हैं कि हम वहां गीता में भी देखते हैं कि भगवान ने जब विश्व रूप दिखाया, तो वहां बहुत बड़े बड़े उनके जबड़े, उनके दांत, उसके अंदर सारी सृष्टि प्रवेश कर रही है। तो वहां पर भी चतुर्द्रंष्ट ऐसा शब्द आया है। तो यहाँ कह रहे चतुर्द्रंष्ट, मैं एक प्रकार से जब कोई अवतार लेता हूं, जैसे एक बार नरसिंह अवतार लिया प्रहलाद के सुरक्षा के लिए, और उसके पिता
जो दैत्य उसका अंत करने के लिए। तो वहां कहते 4 सिंह वाले वो अपने आप ही बन गए। द्रंष्ट्रा चतस्रः यस्य नरसिंह विग्रह। तो उनकी एक मानो दाढ़े एक प्रकार से जबरदस्त, जिसके अंदर कितनी भी कठोर से कठोर ये सृष्टि जाती है तो उसको चकनाचूर कर देते हैं। तो यद्वा सादृश श्रृंगम दृष्ट उच्यते। तो उनके और दूसरा अर्थ कहते हैं उनकी सिंह, दृष्टा को यहाँ सिंह भी कहते, जिसके ऊपर बड़े मजबूत सिंह है। वो सभी को क्या करते हैं, सभी को उन्हीं उन्हीं सिंगों से जो है चकनाचूर कर देते हैं। जैसे बुल अपने सामने कोई खतरा दिखता था, अपने सिंगों से वह अपनी सुरक्षा और दूसरों को फिर उसके ऊपर प्रभाव डालता है। तो इसी प्रकार मेरे भी अपने 4 सिंग मानो या 4 मेरे जबड़े हैं, इसलिए मेरा नाम है चतुर्द्रंष्टः चतुर्भुजः। ये तो प्रसिद्ध ही है भगवान के 4 भुजा है ना, 4 भुजानाथ। उधर राजसमंद के पास में मंदिर भी है, उसका नाम ही 4 भुजानाथ का है। तो भगवान के विष्णु के 4 भुजाएं होते हैं, इसलिए उनका नाम है चतुर्भुजा। 2 तो सभी के होते हैं, लेकिन भगवान के विशेष 4 भुज जो है वो भक्तों को अपने गोद में लेकर के उनकी सुरक्षा रखने के लिए, और बाकी अपने 2 जो है दुर्जनों का संहार करने के लिए। ये एक सुंदर अलंकारिक लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृपाकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्ट चतुर्भुज, इस प्रकार के उनके नाम। अगला भ्राजिष्णुर्भोजनम भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो चेता विश्वयोनि पुनर्वसुः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। अनेकों नाम भगवान के। भ्राजिष्णु भोजनम भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघः विजयः जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। भ्राजिष्णु एक प्रकार से भ्राजिष्णु एक रस प्रकाश एक रसत्वात्, मानो उनका स्वरूप ही क्या है, प्रकाश में। भ्राजिष्णु प्रकाश स्वरूप, जिनका शरीर है उनका स्वरूप है, इसलिए उनको प्रकाश स्वरूप मतलब भ्राजिष्णु। भोज्य रूपतया प्राकृति रूपतया भोजनम। और हम सामान्य रूप से कहते अन्नैव ब्रह्म, और वही ब्रह्म के रूप में हम उसको क्या कहते हैं, उनका पान कर लेते हैं तो हम ब्रह्म भोक्ता बन जाते हैं। तो भगवान खुद ही कहते हैं कि मैं ही भोजन हूँ। भोज्य रूपतया प्रकृति माया, क्योंकि मैं वृष्टि रूप में बादलों से गिरता हूँ, फिर वही वृष्टि फिर अन्न के लिए ऊर्जा बन जाती है, और वही अन्न जो है आपको भोजन के माध्यम से आप उसको क्या करते हैं, भोजन का एक भाग तो हम छोड़ देते हैं, और उसमें से सूक्ष्म भाग जो है हमारे लिए ऊर्जा के लिए कारण बनता है, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो भगवान ये कहे कि मैं भी क्या हूँ, भोजन। भोजन रूप से प्रकृति माया के रूप में मैं क्या हूँ, भोजन हूँ। और इसलिए हम लोग मंत्र बोलते ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, है ना। तो जो अन्न है वह भी भोजन है, खाने वाला भी ब्रह्म है।
तो ये सारा है कि ब्रह्म का ही स्वरूप मानते थे। यहाँ पर खुद करे मैं भोजन ही भोजनम अहम अस्मि। तो भ्राजिष्णु प्रकाश स्वरूप में मैं ही भोजन हूँ और खाने वाला भोक्ता। पुरुष रूपे ने ताम भूंगते, पुरुष रूप बन करके मैं खाने वाला हूँ, क्योंकि वह चैतन्य शक्ति अंदर होती तो ही आदमी भोजन करके उसको हजम कर सकता है। अन्यथा जिसकी चेतना निकल गई वह भोजन अंदर भी नहीं ले पाता। तो इसलिए हमारे अंदर चेतना रूप में वह भोक्ता बन जाते हैं। हिरण्य काक्षादीन सहते भी भवती इति सहिष्णु। अपने आप में सहिष्णु का एक प्रकार से सहन कर लेना। तो कहते मैं ही सहन करता हूं, कंस को सहन किया कुछ समय तक, शिशुपाल को कुछ समय तक सहन किया, हिरण्याक्षा को कुछ समय तक सहन किया। तो मैं, मेरे अंदर जो है जो सहिष्णुता है, अगर वह अपने कपटता को त्याग देता है तो मैं उसको अपनाता हूँ। लेकिन फिर अंततोगत्वा उसको शिक्षा देनी ही पड़ती है, नहीं तो मैं सबसे ज्यादा सहिष्णु हूँ। हिरण्याक्षादीन सहते, मैं तो हिरण्यकश्यप को भी बहुत सहन किया। अभिभवती इति सहिष्णु हूँ, सबसे ज्यादा दमदार सहन शक्ति वाला हूँ, सहिष्णु हूँ। जगदादिजः, जगदादिजः सह हिरण्यगर्भरूपेण जगद आदाव उत्पाद्यते। कारण रूप से जगदादिजः, आदिजः जगत से, जगत के आदि में सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ के रूप में स्वयं जहमत उत्पन्न होते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि के पहले मैं सबसे पहले क्या होता हूँ, उत्पन्न होता हूँ। जगदादिजः, जगत आदिजः, जगत के आदि में उत्पन्न होने वाला। फिर अनघा, भगवान ने अपने भक्त अर्जुन के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया। मया नघ, हे अनघ, अघम न विद्यते अस्य इति, जिनके अंदर अघ का मतलब पाप होता है, निष्पाप। मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मैं तो पापियों को सजा देने वाला हूँ। अपहृत आत्मा अनघ, निष्पाप, एकदम पवित्र स्वच्छ। फिर विजय, जय वि उपसर्ग लगा करके विजय, विजयते ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यादि भी गुणैः विश्वमिति। भगवान जो है सब जीतते हैं, सबसे अग्रगण्य है, क्योंकि उनके पास में सब कुछ है। कोई अगर क्या कहते हैं ज्ञान की बातें करते, वो सबसे आगे है ज्ञान। वैराग्य वो जो है सबके साथ होते, सबसे वो अलग भी रह सकते हैं। जिनके पास में वैराग्य, संपूर्ण ज्ञान और ऐश्वर्य, जो जितना सारा वैभव है वह उनका ही स्वरूप है। चाहे भले उन्हें वो डिपार्टमेंट जो है लक्ष्मी को दिया होगा, लेकिन है तो उनका ही। तो ऐश्वर्य भी उनका है, ज्ञान भी संपूर्ण उनका ही है, वैराग्य भी उनका ही है। एक जगह तो भग कहा गया है ना, भगः अस्य स्थिति भगवान। इसलिए कहते कि उनका जय होता है, क्योंकि इनके पास में ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि भी गुण ही विश्वम विजयते, सारे विश्व को जीतते हैं, क्योंकि उनके पास ही संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण ऐश्वर्य है।
हमारे पास किसी को अगर एक उसकी झलक आती तो हम बड़े अपने आप को तिस्मान खान मानते हैं। कोई भी अगर अपने यहाँ पे अंबानी जैसा अगर कोई ऐश्वर्यवान है तो बोलते वो तो मेरा एक थोड़ी सी झलक है मेरे लक्ष्मी की, बाकी संपूर्ण औदार्य संपूर्ण ऐश्वर्य तो मैं ही हूँ, सारे गुण मेरे पास में, तो इसलिए मेरी ही विजय होती है, विजय होती है, मेरा नाम विजय। इनके द्वारा मैं सबके ऊपर जीत जीत हासिल करता हूँ। विजय जेता, जो जिताने वाला, तो स्वभाव से ही समस्त भूतों को जीतते और उनको उत्कर्ष प्राप्त करते हैं। भूतों के माध्यम से वह अपने आप को मानो जेता बन जाते। यतः जयति अतिशेते सर्वभूतानि स्वभावतः, वो खुद जो है सबके अंदर रह करके मानो एक प्रकार के जेता बन जाते हैं, विजेता। इसलिए 10वें अध्याय में कहा है ना, सबके अंदर जो विभूति है कहते वह सारी विभूति मैं ही हूँ। किसी के अंदर अगर राजा है, राजा अगर सारे धर्म का पालन करता है प्रजा की, तो वह राजा के अंदर जो गुण है वह भगवान कहते वो मेरा ही है। तो अगर सबसे बड़ा हिमालय तो कहते मैं सारे पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। तो जो सबसे ज्यादा जो गुण संपन्न होता है वो ईश्वर की ही शक्ति होती है। स्वभावतः जेता है ना, और स्वभाव उनका जेता है, कभी भी हारने वाले नहीं है। फिर विश्वयोनि, विश्वम योनि ही यस्य, विश्वयोनि विश्वश्चासो योनि, विश्वयोनि है ना। तो सबका सब जो ये सारे जो संसार के जितने सारे जीव जो उत्पन्न होते हैं वो सारे जो दिखते हैं है ना, मानो उनसे उत्पन्न हुए। और दूसरा कहते हैं विश्वम योनि ही यस्य, इन सारे योनियों के माध्यम से वो मानो जन्म लेते हैं। विश्व जिनकी योनि है कि उनके माध्यम से ना, क्योंकि ये संसार में जो जीव है वो भी एक प्रकार का उनका ही स्वरूप है। और इसलिए कहा जाता है ना कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, जो जो दिखाई देता है वह मेरा ही स्वरूप है। तो विश्व योनि, विश्व योनि, जो विश्व भी है और जितने देखने वाले वो सारे संसार के जितने सारे जो जीव जंतु है वो भी उनका ही स्वरूप है। विश्वम योनि ही यस्य, और जहाँ सारे विश्व ही जिनकी योनि है, जहां से पैदा होते हैं। पुनर्वसु, पुनः पुनः शरीरेषु वसति, तो कहते भगवान क्या करते हैं, बार बार जीव के रूप में अनेकों जन्म लेकर के एक एक शरीर में बैठते हैं ना। शरीरेषु वसति क्षेत्रज्ञ रूपेण, जब मुझे शरीर मिलता है तो शरीर जो है उसको क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन वह क्षेत्र अपने आप में पूर्ण नहीं है। जब वह अंदर ईश्वर के रूप में वो चेतना अंदर आती है तो वह क्षेत्रज्ञ बन जाता है। तो क्षेत्रज्ञ के रूप में शरीर में विराजमान होते हैं, इसलिए कहा जाता है पुनर्वसु, बार बार शरीर में क्या करते हैं, विराजते हैं, बसते हैं। पुनः पुनः शरीरों में बसते हैं, इसलिए उनको पुनर्वसु कहा गया है, पुनर्वसति। उपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघ शुचिरुर्जितः, उपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघश्रुतिरुज्जितः, अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः, अतीन्द्रसंग्रहः सर्गोद्धतात्मा नियमो यमः। उपेन्द्र वामन प्रांशु अमोघ रुचि ऊर्जितः, अतीन्द्र
संग्रह सर्गः धृतात्मा नियमः यमः। उपेन्द्रः इंद्रम उपगतः, इंद्र को अनुज के रूप में अपने आप को मानो उसको, क्योंकि वह भी शक्ति वाला है, उसका पद भी बहुत बड़ा है, देवताओं में वह श्रेष्ठ है, तो उनको मानो एक प्रकार से अपने आप को इंद्र को भी उप मतलब उनका अनुज मानते हैं, छोटा है ना। ऊपरी इंद्र है ना, इंद्र से ऊपर है, इसलिए कहा उपेंद्र, वह खुद जो है इंद्र का भी स्वामी है। इंद्रम उपगतः अनुजत्वेन, मानो इंद्र जो है उनके छोटे रूप में है और यह सबसे बड़े स्वामी है, इसलिए उपेंद्र इंद्र से भी बड़े। वामन, और वामन तो सभी जानते हैं कि वामन अवतार के समय उन्होंने बहुत छोटा बालक का रूप धारण किया, लेकिन जैसे जैसे बलि का अभिमान दूर करने के लिए उन्होंने जैसे याचना की, और फिर उनको जो है धीरे धीरे, तो एक बार तो क्या हुआ, एक बार तो उन्होंने जमीन पे पैर रखा है, और जब जो पैर उठा करके जब उनके सिर पर रखने गए तो ऐसी उनकी मूर्ति बढ़ गई कि मानो आसमान छू गई है। बलिम वामन रूपेण याचितवान इति वामनः, बलि को वामन के रूप में उन्होंने याचना की, ब्रह्मचारी के रूप में, और वहां जो है उसको इतना बड़ा अपना विकराल रूप धारण किया कि सारी पृथ्वी ही कम पड़ गई। मध्ये वामनमासीनम विश्वदेवा उपासते, तो मध्य में स्थित वामन की जो है विश्वदेव के रूप में उपासना करते हैं। तो एक प्रकार से सारे विश्व को उन्होंने व्याप लिया था उसी समय, इसलिए आप जो है वामन के रूप में अवतार लिया था, इसलिए आप वामन उपेंद्र प्रांशु है ना। प्रांशु अमोघ प्रकर्षेण अंशु न प्रांशु, जगत्रयं क्रममानः प्रांशु अभूति इति, जो जगत्रयम क्रममानः, तीनों लोगों को जो है उन्होंने लांग लिया। एक दो तीन जो कदम थे उसी के अंदर सभी के अंदर जो इन्होंने नाप लिया सारे तीनों लोगों को, तो लांगने के कारण प्रांशु, जैसे सबसे ऊंचे हो गए वो, इसलिए उनको प्रांशु कहा जाता है। प्रांशु अभूति इति क्रममानः लोकत्रयम, तीनों लोगों को उन्होंने एक साथ जो है क्रमण किया और सबसे ऊपर हो गए, ऊंचे हो गए, इसलिए उनका एक नाम आता है प्रांशु, सबसे लंबे। तो ये तो पतितो हस्ते वामनो भूत वामनः सर्वदेवमयं रूपम दर्शयामास वै प्रभु। भगवान ने खुद ने जो है बलि के रूप में हाथ में जल गिरते ही वामन के आगमन में उन्होंने बहुत बड़ा विशाल रूप धारण किया है, और पृथ्वी के ऊपर चरण, आकाश में सर, इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा मानो उनके दोनों आंखें, इस प्रकार से विशाल काया धारण की थी, इसलिए प्रांशु अमोघ है ना। मोघ और अमोघ, जिसके अंदर मोघम चेष्टितम यस्य, मतलब जिसके अंदर व्यर्थ जो क्रिया होती है उसको मोघम कहा जाता है, जिनकी चेष्टा जो है व्यर्थ नहीं है इसको अमोघ कहा जाता है। न मोघ अमोघ है ना, हर एक चेष्टा उनकी सार्थक होती है, इसलिए उनको अमोघ कहा जाता है। अमोघ शुचि ही स्मरताम स्तूय ताम अर्चेताम च पावनत्वात्, है ना। स्मरण स्तुति और पूजन करने वाले को क्या कहते हैं, वह पवित्र कराते हैं, पवित्र बन देते हैं, है ना।
तो वह इसलिए शुचि ही मंत्र वर्णात, वह जो है जिनका जो भक्त उनका स्मरण करता है किसी रूप में, स्तुति के रूप में, तो वह शुचि ही। और ऊर्जिता, वह खुद जो है बल प्रकर्षशालित्वात्, अत्यंत बलशील वाले होने के कारण उनको कहा गया है ऊर्जिता। चलो 3 श्लोक साथ में बोलते हैं। सर्वगत हो गया था। लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रंष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।